अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे प्रूव दैट। आपको प्रूफ करना ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सेट्स आपको ये दिए हुए हैं। हम वन बाय वन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूफ करते हैं। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हम बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करेंगे। बी सेट आपको दिया गया है 2, 3, 4, 5 एंड 6 और सी सेट आपको दिया गया है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपने दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, दोनों में एक जैसा क्या है 5 एंड 6। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट है आपके पास 0, 1, 2 एंड 3। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है आपके पास 5, 6। यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम क्या क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 5 एंड 6। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गए। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम लेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ए सेट आपको दिया गया है 0, 1, 2, 3। यूनियन बी सेट है 2, 3, 4, 5, 6। यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हैं और कोई रिपीटेशन नहीं होती। तो सबसे पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2 रिपीट हो रहा है लेकिन एक ही बार आएगा, फिर 3, 4, 5 एंड 6। ये हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। अब हम फाइंड करते हैं ए यूनियन सी। ए सेट है आपके पास 0, 1, 2, 3 और सी सेट है आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10। यूनियन में आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखोगे तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर आया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और ए यूनियन सी का आंसर है 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में आप कॉमन लेते हो। क्या क्या कॉमन आएगा 0, 1, 2, 3, 5 एंड 6। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, राइट हैंड साइड भी सेम आई है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसी सेट को हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से। नेक्स्ट देखिए सेवंथ का बी पार्ट है। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ intersection over union। distributive property of intersection over union। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी फाइंड करेंगे हम पहले। बी सेट है आपके पास 2, 3, 4, 5 एंड 6 और सी सेट है 5, 6, 7, 8, 9, 10। बी यूनियन सी में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। कौन कौन से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी से। ए सेट है आपके पास 0, 1, 2, 3 और बी यूनियन सी है 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट लेते हो, दोनों में एक जैसा क्या है 2 एंड 3, ठीक है, 2 और 3 दोनों में सेम है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे। ए सेट है आपके पास 0 1 2 3, इंटरसेक्शन बी सेट है 2 3 4 5 6। दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3। ये देखें। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या क्या कॉमन है? 0 1 2 3। इंटरसेक्शन सी है 5 6 7 8 9 एंड 10। और देखिए दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, एम्प्टी आएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 2 3, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है एम्प्टी। यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ये 2 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए राइट हैंड साइड के, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं और सेम है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए पार्ट में ये फाइंड करना है और बी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और आप सेट्स डिफरेंट दिए हुए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट है आपके पास आर एस टी एंड यू, आर एस टी एंड यू। इंटरसेक्शन सी सेट है आपके पास टी यू वी एंड डब्ल्यू। इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट लेते हैं। हम देखते हैं क्या दोनों में आर है, नहीं है, एस भी नहीं है, टी दोनों में है और यू भी दोनों में। तो कॉमन एलिमेंट क्या आ गया? टी यू। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ठीक है। अब उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट है आपके पास एल एम एन ओ पी एंड क्यू। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है टी यू। यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो क्या होगा? एल एम एन ओ पी क्यू टी एंड यू। सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम लेंगे ए यूनियन बी। स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ए सेट है एल एम एन ओ पी एंड क्यू। यूनियन बी सेट है आर एस टी यू। यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हो, कौन कौन सा? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू। कोई रिपीटिशन नहीं होती, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। ए का यूनियन सी सेट के साथ लेंगे। ए सेट है आपके पास एल एम एन ओ पी एंड क्यू। यूनियन सी सेट है टी यू वी एंड डब्ल्यू। हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी एंड डब्ल्यू। और इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। किस किस का? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ए यूनियन बी आपके सामने आया है क्या? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपके पास आया है एल एम एन ओ पी
Q T U V एंड W। अब देखिए दोनों में एक जैसा क्या है, L इसमें भी है इसमें भी है, L आ गया, M दोनों में M आ गया, N दोनों में N भी आ गया, O दोनों में O भी आ गया, P दोनों में P भी आ गया, Q दोनों में Q भी आ गया, R नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद T S भी नहीं है, T दोनों में और U भी दोनों में, P Q के बाद है T एंड U। तो यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम करते हैं जी इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी 7th का बी पार्ट। क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेकेंड पार्ट है और ये सेकेंड का बी पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट में है R S T एंड U। यूनियन सी सेट है T U V एंड W। यूनियन मीन्स आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, क्या होगा R S T U V एंड W। अब उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी से। ए सेट है आपके पास L M N O P एंड Q, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे R S T U V एंड W से। दोनों में क्या कॉमन आया है, ना ही इसमें L है, M भी नहीं है, N भी नहीं है, O भी नहीं है, P भी नहीं है, Q भी नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ए सेट है L M N O P एंड Q, और बी सेट है, इंटरसेक्शन बी सेट है R S T एंड U। तो आप देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एम्प्टी। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन सी। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे। ए सेट है L M N O P एंड Q, इंटरसेक्शन सी सेट है T U V एंड W। तो देखिए इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी, कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो अब फाइनली फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी आया है, ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी आया है। इसका मतलब है कि दोनों का यूनियन एम्प्टी आएगा ना। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी, वो सेम आई थी। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी 7th का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास 7th का थर्ड पार्ट, और 7th का जो थर्ड पार्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप देखें कि हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने खुद से नाम दे दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, क्योंकि पेपर में ये भी तो कह सकते हैं ये फाइंड करें, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं। बहरहाल मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और स्मॉल ब्रैकेट है, बी इंटरसेक्शन सी है। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे। बी सेट है माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इंटरसेक्शन सी सेट है माइनस डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। दोनों में एक जैसा क्या है, एक जैसा है जी माइनस और एक जैसा है डिवाइड, बस। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट है आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बस यही है। यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी है माइनस एंड डिवाइड। अब जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार ही लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ प्लस, फिर माइनस रिपीट हो रहा है एक बार ही लिखूंगी, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। ये है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी आपके पास क्या है, ए सेट दिया गया है प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, और बी सेट है माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपको पता है यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, कोई रिपीटिशन नहीं होती। तो सबसे पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस रिपीट हो रहा है एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई रिपीट हो रहा है एक बार, और फिर डिवाइड। ठीक है, अब फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। ए का यूनियन लेंगे सी के साथ। ए सेट है आपके पास प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, यहाँ दिया हुआ है। यूनियन सी सेट है माइनस डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। आप इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। कौन कौन से, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर डिवाइड आएगा, और फिर स्क्वायर रूट आएगा। देखिए मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं लेकिन कुछ रिपीट नहीं हो रहा। अब फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी आपके पास आया प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ए यूनियन सी आया है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। तो दोनों में एक जैसा क्या है, दोनों में एक जैसा है प्लस, दोनों में एक जैसा है माइनस, दोनों में एक जैसा है मल्टीप्लाई, और दोनों में एक जैसा है डिवाइड। तो दोनों में एक जैसा आया प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं जी इसी का बी पार्ट। नेक्स्ट है जी 7th का 3rd का बी पार्ट है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी सेट है जी माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और यूनियन सी सेट है आपके पास माइनस डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हैं और कोई रिपीटिशन नहीं होती। सबसे पहले है माइनस, ये आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और फिर स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब हम लेंगे ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से लेंगे तो हमारे पास आ रहा है, ए सेट है हमारे पास प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए दोनों में क्या है, एक जैसा माइनस है और मल्टीप्लाई है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी लेंगे पहले। ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन बी सेट है माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दोनों में एक जैसा क्या है, दोनों में एक जैसा है माइनस एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट है प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन सी सेट है माइनस डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। तो दोनों में एक जैसा क्या है, माइनस। इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी है माइनस मल्टीप्लाई, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है माइनस। दोनों का यूनियन लेना है तो जो एलिमेंट रिपीट हुआ है उसको एक बार लिखेंगे माइनस एंड मल्टीप्लाई, और यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। ये देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का जो कि सेम है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।